So today's agenda, Sir, your voice is cutting. menu driven program. Are you all able to hear now? Yes. So what is today's topic of discussion? Are you all able to see on the screen No. now? Yes. So what is it? Manual driven program. Now what a menu driven program is, you have to show the user a menu. Like this, and 5 for exit. So this is the menu which the user is seeing, and then what will you prompt the user? What will you prompt him? Please enter your choice. Yes or no? You'll ask him, please enter your choice, and then for the choice we'll take a integer variable. For the choice, what will we take? Sir, I'm not getting. Sir, आइए. ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स है. मेन्यू ड्रिवन, यूजर को ऐसा ऑप्शन दिखाने का मेन्यूज का. तो अगर उसको एडिशन करवाना है तो क्या एंटर करेगा वो, और सब्सट्रैक्शन करना है तो 2. डिवीजन के लिए 3, मल्टीप्लिकेशन के लिए 4 और एग्जिट के लिए ठीक है. और फिर हम लोग क्या करेंगे, किसमें लेंगे उसकी चॉइस को, कौन सा वेरिएबल है अपने पास उसके लिए, चॉइस. ओके, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल? कौन बताएगा मुझको? व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? डिफरेंस बिटवीन व्हाइल. सर, डू व्हाइल के प्रोग्राम्स नहीं है. हाँ, तो डिफरेंस तो अपन ने स्टडी तो किया है ना उसको, हाँ. तो क्या फर्क है? सर, व्हाइल में क्या? व्हाइल में सर कंडीशन रहेगी तो ही वो अंदर जाएगा, और डू व्हाइल में एक बार तो अंदर जाएगा ही. यस, करेक्ट. ये डिफरेंस था. व्हाइल इज एंट्री कंट्रोल. व्हाट इज व्हाइल? एंट्री कंट्रोल. So at the entrance only we will check the condition. If condition is false, it will not even go in the loop. So if the condition is false at the first time only, it will directly exit the loop. But in do, what happens? Where is the condition checked? Where is the condition checked? At the where? At the exit. So at least once it will go in the loop. Hello. Yes. Sir, what is the today's topic? Today's topic we are doing menu driven programs. Can you repeat? Menu driven program. ये देखो. Okay. ये दिखा इधर. हाँ. ये है आज का एजेंडा, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. तो मुझे ये बताओ, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है? ये अपना हुआ था पहले. वाइल क्या कहाँ चेक करता है कंडीशन? लूप के. वाइल कंडीशन कहाँ चेक करता है? स्टार्टिंग में. एंट्रेंस पे, एंट्री पॉइंट. है ना. और अगर कंडीशन फॉल्स रहा, पहले अटेम्प्ट पे ही फॉल्स रहा, तो
एंटर ही नहीं होगा लूप में। और डू वाइल का कंडीशन चेक करता है बॉटम में एग्जिट पे। तो अगर पहले बार में कंडीशन फॉल्स रहा तो एक बार तो रन होगा ही होगा। एटलीस्ट वंस तो लूप विल एग्जीक्यूट। एम आई अंडर ऑल क्लियर विद दिस? Are all participants clear with this? Raise your hand those who are clear, so that I can explain again for those who have not understood. Siddharth is clear. These are Aman also understood. Rahil and Sohail. yes, sir. सोहेल समझ में आया क्या? क्या फर्क है while और do while में? सर मैं अभी आया हूँ सर, वो नेटवर्क इशू था थोड़ा। while और do while में फर्क क्या है? आपने लास्ट टाइम किए थे while और do while में डिफरेंस। while कहाँ चेक करता है कंडीशन? सर लूप के अंदर एंट्रेंस पे, मेन स्टार्टिंग में चेक करता है, एंट्रेंस पे चेक करता है वो। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो नहीं चेक करेगा सर, डायरेक्टली लूप के बाहर जाएगा। डायरेक्टली कहाँ जाएगा वो? लूप के बाहर जाएगा डायरेक्ट। और ये कहाँ चेक करता है? ये कहाँ चेक करता है? डू वाइल कहाँ चेक करता है? डू वाइल सी ओवर हियर, वो चेक करता है लूप के एग्जिट पे। तो एटलीस्ट वंस द लूप विल एग्जीक्यूट एंड देन इट विल चेक द कंडीशन। यस तो सर। एग्जांपल आई हैड गिवन ऑफ द फूड मॉल एंड ब्लू नाइल। तो व्हाट इज दिस? The food mall on the expressway, you have to pay first and then you eat. And in Blue Nile, what you do in Blue Nile? You eat first and then Yeah, so do while will check the condition at the exit. So एक बार तो loop compulsory exit होगा ही। The reason I am stressing on this is menu driven के लिए हम लोग कौन सा loop use करेंगे? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए कौन सा लूप यूज करेंगे? डू वाइल। डू नहीं, डू वाइल। हाँ डू वाइल। क्यों 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 यूज करेंगे डू वाइल? क्योंकि मुझे उसको मेन्यू तो दिखाना ही है ना एक बार। भले वो 5 दबा के एग्जिट करे, बट उसको एक बार तो मेन्यू दिखाना ही पड़ेगा ना अपने को। We have to show him the menu. So if he doesn't want to use the services, he will press 5 and he will quit. But we have to show him the menu. तो मेन्यू तो दिखाना ही पड़ेगा, तो डू में लिखना पड़ेगा ये सब। फिर बाद में उसकी मर्जी, उसको क्या करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है कि 5 करना है। अच्छा समझा क्या? कहाँ लिखेंगे हम लोग? मेनू कहाँ लिखेंगे हम लोग? दिख रहा है ये पार्ट? यस सर। तो मेनू कहाँ लिखेंगे? डू के अंदर कहाँ लिखेंगे? डू। तो उसको मेन्यू तो दिखाएंगे एक बार हम कंपलसरी। फिर बाद में उसकी मर्जी है कि उसको क्या डिसीजन लेना है। अगर उसको सर्विसेज यूज नहीं करना है तो वो क्या एंटर करेगा? वो 5 एंटर करके एग्जिट कर देगा। बट एटलीस्ट शो हिम द मेन्यू। सो वी विल यूज विच, while or do while? डू वाइल। वेरी गुड। तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो are you able to see Notepad++? यस। तो मैं उसको स्टार्ट से लिख रहा हूं अभी। फिर अभी तुम लोग बोलते रहो, मेरे साथ में बोलते रहो, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, अगर आपको एग्जिट यूज करना है, क्या यूज करना है? तो उसके लिए एक हेडर फाइल है process.h। क्या है? प्रोसेस। ये सिर्फ एग्जिट यूज करना है। अगर एग्जिट यूज कर रहे तो, नहीं यूज करे तो मत यूज करो। वॉइड मेन में गए, इंटीजर चॉइस लिया, और अभी डू के अंदर
मेन्यू दिखा देने का। क्या दिखाने का डू के अंदर? डू के अंदर शो द मेन्यू। ये उसका टाइटल रहेगा। ये एस्टरिस्क मैंडेटरी है क्या? ये ऐसे ही शो, ये सिर्फ शो के लिए, डिस्प्ले के लिए। अच्छा। डबल 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 कोट्स के अंदर है ना, हाँ। तो ऐसे शाइनिंग शाइनिंग के लिए बस। और फिर 1 फॉर एडिशन है क्या नहीं? वन फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर and 4 for and 5 for x। फिर अभी क्या करने का, उसको बोलने का ऑप्शन देने का। क्या ऑप्शन देने का? ऑप्शन क्या देंगे उसको? प्लीज एंटर योर चॉइस। तो वो क्या एंटर करेगा? 1 2 3 4 5। तो उसको स्कैन किस में करेंगे? यस और नो? अपना इंटीजर चॉइस कौन सा वेरिएबल है? हाँ सर, चॉइस। तो अभी चॉइस को क्या कर देंगे? ऑप्शंस। अभी वो अपने पास ऑप्शन क्या क्या रहेंगे? अपने पास ऑप्शन क्या क्या है? यूजर क्या क्या एंटर कर सकता है? N1 N2 N3। N1 नहीं भाई, N1 N तो स्लैश एन है राजा, N स्लैश एन को है, वो N1 कहाँ से बोल रहा तू? अच्छा 1 2 3 4 5। यस। तो क्या करेंगे उसको फिर? अभी सिंपल स्विच में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? किस में डाल देंगे उसको? सर हाँ, स्विच का फंक्शन क्या रहता है समझो ना। स्विच का फंक्शन क्या होगा? जो इनके लिए रिकैप करता हूँ, इन और तेरे को समझाता हूँ। इनके लिए रिकैप हो जाएगा। सचिन का नहीं हुआ है। हाँ चलो ठीक है, हमारा नहीं हुआ है। उनका रिकैप हो जाएगा और तू सीख लेना। देखो स्विच का काम क्या है। एक ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें कॉइन्स बहुत जमा होते हैं? सर फ्लिपकार्ट। कॉइन कॉइन, अरे चिल्लर रे चिल्लर। चिल्लर जमा होते हैं। कौन सा बिजनेस है इसमें चिल्लर बहुत जमा होते हैं? बैगिंग। हाँ, बैगिंग। हाँ बिजनेस ही है, सही बात है। रिस्पेक्टेबल बिजनेस बोल रहा हूँ। होटल सर, होटल। होटल, पान टपरी। हाँ, पान टपरी। तो पान टपरी वाले के पास उसके गले में चिल्लर बहुत जमा हो गए। अब उसको वो चिल्लर बैंक में जमा करना है, तो यू विल हैव टू सॉर्ट इट। व्हाट यू विल हैव टू डू? सॉर्ट इट। तो हमने उसके लिए एक मशीन बनाया है, चिल्लर सॉर्टिंग मशीन। क्या बनाया हमने उसके लिए? ठीक है, तो ऐसा हमने कुछ सिस्टम बनाया है स्लाइड जैसा, उसमें हमने होल्स किए हैं। क्या किए हैं? ये 5 रुपए के कॉइन के लिए। किसके लिए? 5। ये 5 रुपए के कॉइन के लिए। उससे बड़ा कॉइन कौन सा होता है? 2 रुपए का। और सबसे बड़ा कॉइन कौन सा होता है? 10 रुपए का। तो ये हमने 3 उसमें होल कर दिए, और हमने उसके नीचे लगा दिए बाउल। उसके नीचे क्या लगा दिया हमने? बाउल लगा दिए जिसमें वो कॉइन गिरेगी। तो ये बाउल में क्या गिरेंगे? कौन से कौन से कॉइन गिरेंगे? 2 5 10। और
तो जिस पे भी वो गिरेगा उस पे लेबल, अपन एक लेबल लगा देंगे। इस पे कौन से कॉइन, कितने रुपए के कॉइन गिरेंगे? 5 वाले। इसमें 2 वाले। और इसमें 10 वाले। और अगर कोई वो कचरा ड्रॉ, अगर वो कुछ और फेंकता है, वो समझो कोई पेंसिल डाल दिया उसने या और कुछ डाल दिया उसने, वो कहाँ जाएगा? सर 1 रुपए का कॉइन डाल दिया कभी तो। नहीं, वो कॉइन है नहीं, उस 1 रुपए का कॉइन नहीं है अभी अपने पास, सिर्फ कॉइन 3 कॉइन है बस समझो, बाकी कॉइन बैन कर दिया इंडिया ने। नोटबंदी और चिल्लरबंदी कर दिया है, तो सिर्फ ये 3 टाइप के कॉइन रहेंगे। अब ये उसका गल्ला है शॉपकीपर का, जिसमें सारे कॉइन्स है। तो कॉइन कौन से रहेंगे? 2, 5 और 10। 2, 5 और 10, बस यही टाइप के कॉइन रहेंगे। 2, 5, 10, 2, 5, 10। तो 2, 5, 10, 2, 5, 10, बस यही कॉइन, इसी टाइप के कॉइन्स रहेंगे। बाकी चौथा कोई कॉइन नहीं है, चौथा कोई भी कॉइन नहीं है। समझ में आ रहा है? अब वो सॉर्ट कैसे करेगा, बोल भाई सोहेल, अमान, सॉर्ट कैसे करेगा बता अभी। वो क्या करेगा अभी वो? ये उसका गल्ला है, ये उसका गल्ला है जिसमें सब कॉइन जमा हो गए। What will he do now? Tell me. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो अभी सॉर्ट कैसे करेगा उसको? सर वो सब पहले 2 रुपए के सारे जमा करेगा। नहीं, अरे भाई जमा क्यों करेगा वो क्या करेगा, एक कॉइन लेगा और इस स्लाइड पे छोड़ेगा। क्या करेगा? स्लाइड करेगा। तो 2 रुपीज का कॉइन लेके स्लाइड करता है, तो 2 रुपीज कहाँ जाके गिरेगा? 2 रुपीज का कॉइन उसने स्लाइड किया तो कहाँ जाके गिरेगा वो? वाले सेक्शन। यस और नो? यस सर। अगर वो 10 रुपए का कॉइन स्लाइड करता है तो कहाँ जाके गिरेगा वो? 10 वाले डब्बे, 10 रुपए वाले वो, है ना यहाँ पर। और अगर वो कुछ उसमें से कुछ और फेंकता है, समझो उसके पास एक पेंसिल है, क्या है उसके पास? एक पेंसिल। तो पेंसिल के लिए कोई होल बनाया क्या अपन ने? नहीं। तो वो कहाँ जाएगी? नो सर, गार्बेज में। तो ये समझ में आया क्या आपको? हाँ। तो ये केसेस है। तो ये अपना पूरा स्विच है। क्या है ये? और मैं स्विच क्या कर रहा हूं? और मेरे पास कितने केस है? एक केस किसका है? 5 का। और एक केस 2 का, और एक केस 10 का। समझ में आया? तो मेरे पास सिर्फ 3 केस है, केस 5, केस 2 और am I understood? Is this logic clear? Yes. तो अभी ये लॉजिक यहाँ लगाना है। तो अभी उससे हमने एंटर चॉइस लिया है ना, तो वो क्या क्या एंटर कर सकता है? सर which exactly करता क्या मतलब? नहीं, अभी तूने उसको बोला ना एंटर योर चॉइस, तो तू क्या एंटर करेगा इसमें से अगर तू यूज कर रहा है तो? जो अपने को करने का रहेगा के बीच में कोई भी। तो 1 2 3 4 5 के बीच में ना। हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच से जो ऑप्शन है उसके केस बनाएंगे। तो 1 का ऑप्शन है क्या अपने पास? यस सर। 2 का ऑप्शन है क्या? हाँ। यस सर। डोंट कोड इन कैपिटल, 1 का ऑप्शन है, 2 का है, यस। 3 का है, 4 का, 5 का। और अगर वो इसके अलावा कुछ डालता है, 1 2 3 4 के अलावा कुछ डालता है, तो कहाँ जाएगा वो? डिफॉल्ट में जाएगा। सर डिफॉल्ट क्या रहता?
डिफॉल्ट वो गार्बेज है, जीरो वैल्यू गार्बेज। डिफॉल्ट क्या है, गार्बेज। ये गार्बेज है। सर स्विच का एग्जैक्ट मतलब यूज क्या एक्चुअली? देखो मैं क्या बोल रहा, अपने पास यहाँ पर कॉइन कितने टाइप के हैं, तो अपने पास 3 केस रहेंगे। इस 3 के अलावा कुछ डाला उसने, तो उसने कुछ पेंसिल डाल दिया या मोबाइल डाल दिया उसने, तो वो कहाँ जाएंगे? पेंसिल डाल दिया, मोबाइल डाल दिया, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि अपने पास जो एक्सपेक्टेड इनपुट है वो 3 ही है ना, 5, 2 और 10। तो वैसे ही अपने पास यहाँ पर एक्सपेक्टेड इनपुट क्या है? 1 2 3 4 5। तो उसके लिए अपन ने उतने केस बनाए, 1 2 3 4 5। इसके अलावा कुछ आया तो कहाँ जाएगा? डिफॉल्ट में। तो अभी अगर उसने 1 एंटर किया है 1, तो क्या करने का? तो पहले 2 नंबर ले लेंगे अपन यूजर से। पहले अपन क्या करेंगे, यूजर से 2 नंबर लेंगे जिसको अपने को करना है, ऑपरेशंस करना है। तो इंटीजर n1, इंटीजर n2 और फ्लोट रिजल्ट लेंगे। क्या लेंगे? फ्लोट रिजल्ट। और ये 2 नंबर यूजर से अपन, ये 2 नंबर अपन स्कैन, मैंने 2 वेरिएबल लिया है n1 और n2, और उनका आंसर स्टोर करने के लिए फ्लोट रिजल्ट लिया है। और अभी मैं दिखा रहा हूं यूजर को, प्लीज एंटर नंबर 1, और उसको स्कैन एफ कर रहा हूं। सर ये डू में ही करने का? हाँ, डू में करना है, क्योंकि बार बार लूप चलता रहेगा, बार बार लेते रहेंगे उसको अपन, हर टाइम नए नंबर रहेंगे। तो प्लीज एंटर नंबर 1, तो नंबर 1 किस में स्कैन होगा? नंबर 1 किस में स्कैन होगा? इंटीजर में सर, n1 में। और नंबर 2 किस में स्कैन होगा? n2 में। तो अभी अगर उसने ऑप्शन डाला है 1, क्या बोला है उसने, फिर अपन ने उसको मेनू दिखाया, मेनू, फिर उसने ऑप्शन डाला है 1, तो 1 पे क्या करने का n1 और n2 को? एडिशन। तो रिजल्ट में क्या जाएगा? सर हाँ, n+1। सर पहले वो 2 नंबर एक्सेप्ट करेंगे क्या? पहले 2 नंबर एक्सेप्ट करेंगे अपन यूजर से। तो नंबर 1 एक्सेप्ट किया, नंबर 2 एक्सेप्ट किया, फिर अपन ने उसको दिखाया मेनू। तो मेनू में तुझे करना क्या है? विच ऑपरेशन डू यू वांट टू डू ऑन दीज 2 नंबर्स? यू वांट टू ऐड देम, सब्सट्रैक्ट देम, मल्टीप्लाई देम, डिवाइड देम और एग्जिट? व्हाट यू वांट टू डू? हेलो सर हाँ अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, पहले मेनू दिखाने का फिर उसको एक 2 नंबर उससे हाँ, तो नीचे ले ले, फिर उसको नीचे ले ले, क्या मुश्किल है उसमें? क्या मुश्किल है? ऐसा कर ले, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो अभी तूने ऑप्शन लिया है 1, तो 1 में क्या हो गया? वो दो नंबर को ऐड करेंगे हम लोग। और कौन सा दिखाएंगे उसको आंसर? तो परसेंटेज आएगा ना? नहीं, फ्लोट, अब क्योंकि डिवीजन है ना, डिवीजन। अपन ने एक ऑपरेशन क्या लिया, एक ऑपरेशन केस फॉर एडिशन है, डिवीजन भी लिया ना अपन ने, ऑपरेशन डिवीजन। और डिवीजन में आंसर कैन कम एज फ्रैक्शन, इसके लिए मैंने फ्लोट रिजल्ट लिया। क्या लिया? अगर वो इंटीजर पे आया आंसर तो फ्लोट तो इट विल गिव डेसिमल, तो इफ यू एंटर 2 and 2 नो, इट विल गिव यू 4.0। और फिर अभी अगर वो एक कॉइन जो है, वो कॉइन अगर इस केस में गिरती है, तो क्या बाउंस होके यहां भी गिरेगी क्या वापस जाके? अमान, अगर वो कॉइन 5 के केस में गिरती है, तो टप्पा खा के यहां भी गिरेगी क्या वापस जाके 2 के कॉइन, 2 के बॉक्स में? नहीं। तो उसके लिए ब्रेक लिखने, क्या लिखने का? तो एक बार हम लोग एक केस में गए, वापस नहीं निकलेंगे, तो ब्रेक। What should we do in case 2 now? What will we do in case 2?
n1 minus केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो नंबर्स क्या होंगे? सर हाँ वो स्कैन परसेंटेज चॉइस का जो अपन जो स्कैन करते ऊपर रहेगा ना, हाँ आ गया ना ऊपर। वो ओके ये वाला क्या? सर वो नहीं सर, वो नीचे। ये वाला, हाँ ठीक है, ऊपर आ जाएगा। ठीक है चलो सही है। ठीक है, और 3 का क्या है? 3 के लिए क्या था? मल्टीप्लिकेशन। और 4 के लिए डिवीजन। और 5 के लिए क्या था? उसके लिए फंक्शन है एग्जिट 0। क्या लिखने का सिर्फ? और डिफॉल्ट में क्या एंटर करने का? डिफॉल्ट में क्या एंटर करेंगे? सर कैपिटल में आ गया सर। हाँ चलेगा ना। वो तो डबल कोट्स में जो है ना, डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखो, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, प्रॉब्लम नहीं। और अभी ये क्या क्लोज हुआ? ये क्या क्लोज हुआ? ये क्लोज हुआ स्विच। क्या क्लोज हुआ? ये क्लोज हुआ है स्विच। क्या क्लोज हो गया ये? अब क्लोज करने का डू, और डू के बाद क्या लिखने का? और लूप कब तक चलेगी? लूप चलेगी इनफाइनाइट टाइम, तो लिखने का ट्रू। और गेट सी एच, और ये मेन क्लोज। So let's come from the top again. Okay, let's come from the top. Are the first 3 lines clear? Yes sir. समझ में आ रहा है? Okay. Then is void main clear? Then are these 3 variables clear? सर प्रोसेस किसके लिए लिया था? प्रोसेस अपन ने लेते क्योंकि अपने को एग्जिट 0 यूज करना है। क्या यूज करना है? एग्जिट 0 फंक्शन यूज करना है। इसके लिए stdio क्यों लेते हैं अपन? क्योंकि अपने को printf scanf यूज करना है। क्या यूज करना है? conio क्यों लेते हैं अपन? क्योंकि अपने को clr str और get ch यूज करना है। तो ये सब फंक्शंस है, तो जो फंक्शन यूज करना है उसका हेडर फाइल लेना पड़ता। तो printf scanf यूज कर रहे हैं क्या अपन प्रोग्राम में? भाई प्रोग्राम में printf scanf यूज कर रहे हैं क्या? यस सर। तो stdio.h इंक्लूड करने का। clr str get ch यूज कर रहे हैं क्या? यस सर। तो conio इंक्लूड करने का। exit 0 यूज कर रहे हैं क्या? यस सर। तो process.h इंक्लूड करने का। वर्ड मेन में आ गए। चॉइस, चॉइस किसके लिए है? चॉइस के ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे? आवाज कट हो रही सर। 1 and 2। 1 and 2 का को 1 2 3 4 5 सर है ना। तो ये समझ 1 का डॉलर, ये समझ 2 का डॉलर, ये समझ 3 का डॉलर, ये 4 का डॉलर और 5 का डॉलर। इसके अलावा कुछ डाला उसने तो उसने अगर पेंसिल डाल दिया, मोबाइल डाल दिया, तो क्या बोलेंगे उसको अपन? डिफॉल्ट में जाएगा सर। हाँ वेरी गुड। ये n1 n2 क्या है? इंटीजर। 2 नंबर्स है ना। यस सर। और रिजल्ट क्या है उनका? आंसर स्टोर करेगा। तो अगर 1 है 1 तो वो क्या करेगा? n1 प्लस n2। और अगर 2 है तो n1 minus n। 3 है तो n1 मल्टीप्लिकेशन n। और 4 है तो n1 डिवाइड बाय। ठीक है। तो अभी डू बोले तो क्या इसके अंदर आने का? डोंट चेक एनी कंडीशन, डायरेक्टली कम इनसाइड।
और हम क्या बोल रहे हैं उसको, ये मेन्यू देख और ऑप्शन एंटर कर, तो क्या एंटर करेगा वो, व्हाट वुड यू एंटर गाइज, व्हाट वुड योर एंटर, 1 से 5 के बीच में। तो क्या एंटर करोगे आप, 3। तो चॉइस में क्या आ गया आपके, 3 आ जाएगा। चॉइस में आ गया 3, और आपने 2 नंबर ले लिए, तो पहले आपने नंबर लिए 5 और दूसरा नंबर लिया आपने 10, क्या लिए, या पहला नंबर लिया आपने 10, दूसरा नंबर लिए 5, ठीक है। तो N1 में क्या है, 5 10 और N2 में क्या है, N2 में 5 और आपका चॉइस में क्या है, 3 3। मल्टीप्लिकेशन। तो जब हमने चॉइस किया, स्विच चॉइस किया, तो कौन से केस में जाएगा वो, केस नंबर 3 में जाएगा। और क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, N1 क्या था, 10, N1 10 N2 5। तो 5 किस में आएगा, रिजल्ट में, और वो डिस्प्ले हो जाएगा। और ब्रेक मतलब डायरेक्टली स्विच के बाहर, ब्रेक मतलब किधर, डायरेक्टली स्विच के बाहर आ जाएगा। ओके। और फिर उसके बाद आ गया तुम्हारा वाइल, वाइल किसका जोड़ीदार था, ऊपर डू है ना, डू, इस डू का जोड़ीदार है, डू का जोड़ीदार दिख रहा है ये। यस सर। तो वाइल ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू है, वाइल ट्रू मतलब कंडीशन क्या है, वाइल में क्या लिखा है मैंने, कंडीशन ट्रू है, तो डायरेक्टली कहां जाएगा ऊपर, वो फिर से जाएगा डू पे, फिर से कहां जाएगा वो, and again it will show you the menu, again it will show you the, मेनू। and this cycle will go on. If you want to exit the program, what should you enter, 5 बस, तो 5 मार के एग्जिट कर देना प्रोग्राम को। तो इसके लिए बार बार वो लूप चलती रहेगी फिर। अरे समझा क्या नहीं समझा, यस सर। हाँ सर। तो ये तुम लोग प्रोग्राम करो, ठीक है। तुम्हारे को मैं एक क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। सर ये वाला प्रोग्राम भी सेंड कर। हाँ मैं अभी सेंड करता हूँ, उसको ग्रुप पे डाल रहा हूँ, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए। और एक प्रोग्राम तुमको देता हूँ, तुम लोग उसको होमवर्क करो, ठीक है। आई गिव यू अ प्रोग्राम नाउ। ओके सर। यूजर से सर और ने ऑफ पड़ेगा ना। हाँ क्या बोल रहा, देखो ये 2 प्रोग्राम करने तुम लोगों को। सर एरिया ऑफ आएगा। सर इसके अंदर थर्ड ऑप्शन के अंदर एग्जिट ले सकते हैं ना। यस यस ले, हाँ। यस करेक्ट, तीसरा एग्जिट लेना है। ओके सर।
आया समझ में? ये 2 प्रोग्राम समझ में आए? तीसरा ऑप्शन क्या लेना है उसके लिए? एग्जिट। ठीक है, वो प्रोग्राम मैं शेयर करता हूँ अभी ग्रुप पे, और तुम लोग ये 2 प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे। जिसको डिफिकल्टी हो रही है वो मुझे व्हाट्सएप करे पर्सनल चैट पे, ठीक है?